अब सेक्शन नंबर 55 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट, और जो पुरानी एविडेंस एक्ट थी उसका सेक्शन नंबर 60 में हमने देखा था दैट हियर से एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं मानते हैं। हियर से एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं मानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है? इसके पीछे यही रीजनिंग है दैट हियर से एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कि एक विटनेस ने खुद एक्सपीरियंस नहीं किए, उसने खुद अपनी आंखों से वो काम होते हुए नहीं देखा है, या फिर खुद अपने कानों से उसने वो चीज होते हुए नहीं सुनी है। एंड दैट इज व्हाई whenever a witness is giving a hearsay evidence, then we can say that he is narrating a second hand experience. He is narrating a second hand experience. वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं बता रहा होता है बिकॉज खुद उसने वो चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस रूल दैट हियरसे एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड। अब यहां पे हमारे पास कल्याण कुमार गोगोई का केस है। इस केस में वी विल सी कि क्यों हम हियरसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं मानते हैं एंड व्हाई डायरेक्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। अब पहला पॉइंट अब यही बोला गया था दैट हियरसे एविडेंसेस आर सेकंड हैंड एविडेंसेस, यानी सेकंड हैंड एविडेंसेस होते हैं जो विटनेस होता है उसने खुद इस सर्कमस्टांस को एक्सपीरियंस नहीं किया था। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है दैट इट इज सब्जेक्ट टू पर्सनल whims एंड फैंसीज ऑफ द विटनेस। पर्सनल whims एंड फैंसीज ऑफ द विटनेसेस, यानी जो हियरसे एविडेंस होता है ये विटनेस की पर्सनल whims एंड फैंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसका ये मतलब है कि विटनेस जो चाहे इस स्टेटमेंट में ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये कोर्ट में आके स्टेटमेंट देता है दैट बी ने मेरे को बोला था कि सी ने डी का मर्डर किया, यानी बी ने ए को बोला था कि सी ने बी का मर्डर कर दिया। अब यहां पे आप देख रहे हो ए अपने ऊपर कोई बात ले नहीं रहा है, यहाँ पे ए की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बन रही है। वो सीधा ये बोल रहा है कि मैंने तो ये बी से सुना था। अगर यहाँ पे अब ए झूठ भी बोल रहा है, ए अगर यहाँ पे झूठ भी बोल रहा है, स्टिल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए को अब आप कन्विक्ट करो, ए को आप फॉल्स एविडेंस देने के लिए कन्विक्ट करो, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो बिकॉज ए तो ये बोल रहा है कि मेरे को बी ने ये चीज बोली थी। अब आप बी को पकड़ोगे, बी से पूछोगे कि आपने ए को ये चीज बोली या फिर नहीं बोली है, तो यहाँ पे जो ट्रायल है वो पूरा डीरेल हो जाएगा, वो पूरा जो मुद्दा है उससे साइड हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई हियरसे एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू पर्सनल whims एंड फैंसीज ऑफ द विटनेस। जो भी वो चाहे यहाँ पे ऐड कर सकता है। ओके, एंड यही हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है दैट देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। यहाँ पे विटनेस जो है खुद अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड करके कोर्ट के सामने बोल सकता है। सपोज बी ने सिर्फ इतना ही बोला था कि सी ने डी को मारा है, ये नहीं बोला उसने कि सी ने डी का मर्डर कर दिया। ओके, लेकिन ए आके कोर्ट में बोलता है कि बी हैड टोल्ड मी दैट सी हैड मर्डर्ड डी। तो यहाँ पे खुद बढ़ा चढ़ा के थोड़ा ए कोर्ट में आके बोल रहा है। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे ए की जो हियरसे स्टेटमेंट है, जो इसकी हियरसे स्टेटमेंट है, इसको हम एडमिट नहीं करेंगे बिकॉज खुद ए ने यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया था दैट गिविंग ओथ टू दिस विटनेस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। यहाँ पे विटनेस को ओथ देना फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी बिकॉज खुद तो अपने ऊपर कुछ ले ही नहीं रहा है, यहाँ पे खुद ए की कोई भी अकाउंटेबिलिटी बन ही नहीं रही है, तो इसको ओथ देके आप क्या करोगे। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि जो भी विटनेस हियरसे एविडेंस दे रहा है, इसका आप इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस हु इज गिविंग हियरसे एविडेंस। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे आप इफेक्टिव क्वेश्चंस इस विटनेस से नहीं पूछ सकते हो। सपोज ऑपोजिट काउंसिल जो है वो इस विटनेस से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, हर क्वेश्चन का विटनेस यही आंसर दे रहा है
कि मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बी ने बोला था। हर चीज का यही आंसर वो कर रहा है। तो सब क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करोगे? इसका यहाँ पे इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस रूल दैट हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिसिबल। ओके, तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है।